84 कोस परिक्रमा मार्ग पे आज हम 7वें दिन राजापुर में, जहाँ माँ मंदाकिनी और यमुना जी का संगम हुआ है, उस स्थान पर हम पहुँचे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मस्थली और उनकी माता हुलसी देवी का भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, और इस वीडियो में देखिए कि ग्रामवासियों द्वारा जो उनका प्रेम और सेवा भाव परिक्रमा वासियों के लिए है वह देखने लायक है। और साथ ही साथ राजापुर की गलियों का आनंद लीजिए और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आना पड़ेगा तुम्हें, वहाँ से आना, जब नजर से तो वहाँ से आना पड़ेगा। मैया बताओ आपका प्यार ले आएगा मुझे, मैंने तो प्यारे प्यारे याद दे दी तुमका। हाँ फिर आना अगले के मैया पे आना देवी जी की महिमा। आप सबको लेके जा रही हूँ कैमरे में, लोग सब जा रहे हैं, आपके पास इधर रहेगा, आपको चैनल पे मिलेगा, यूट्यूब पे दिखे हुए आप लोग, मोबाइल चालू करोगे दिखेगा। मोबाइल में आ जाएगी हमारे। हाँ आ जाएगा मोबाइल, 10 तारीख को आ जाएगा मोबाइल में। अच्छा भैया ठीक है। हाँ जय सीताराम। क्या कह रही है ये बूढ़ी माता है। अम्मा जी क्या कह रही हैं बताओ? आपका प्यार ले जाना चाह रहे हैं घर, बताइए क्या कह रहे हो आप बताओ। या कि अगले साल फिर हमका मिले। हाँ प्यार है हमारा तुम्हारा, प्यार है, खूब बढ़िया से अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ। तुमका आपका आशीर्वाद रहा तो हम फिर आएंगे अगले साल। बस ये माता जी इधर से बुला लो, भाई आशीर्वाद दे भाई। हमें तो बहुत अच्छा लगा था, लाथ में जाओ। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक लागत के हमारे बिटिया है। सीताराम 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 मैया आशीर्वाद दे मैया। भैया सीताराम राजा मगवाला सीताराम 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 बाबा जी सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। नहीं छोटे को दो। मजा आ गया, मजा आया ना? हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। दूसरी टॉफी तो नहीं चाहिए प्यार वाली? लिया लिया, अरे बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। सीताराम 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 सीताराम। और दही दो क्या दे दो? दही दो, सबको दही दो, ले लो, मारा मारी के लो, दे दो दे दो, ये ले आओ ले लो, चलो ये माल बांट ले, मारा मारी नहीं करना। हमारे पास अपने आप आ जाएगा, ही नहीं खिलाओ। कैसा लग रहा?
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर की रज को अपने माथे लगाते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। हम आपको उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में भी बताते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिनमें से रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली प्रमुख हैं। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और यह पूरे भारत के लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा भी एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध प्रार्थना है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का वर्णन किया है। साथ ही साथ तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का एक महान कवि और भक्त माना जाता है। उनकी रचनाएं उनकी भक्ति, उनका ज्ञान और सामाजिक चेतना को दर्शाती है। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि आप इस पुस्तिका में देख रहे हैं, यह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के कुछ खंड हैं। यह स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पिता पंडित आत्माराम दुबे जी के पूर्वजों का बनाया हुआ बच्चा मिट्टी का। तुलसीदास जी महाराज जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। उनके पिताजी का नाम था परशुराम दुबे, जिनके हाथ का बनाया हुआ बच्चा तुलसीदास जी महाराज जी के बाबा जी का। ये कमरा है सामने आपके। राम बोला अर्थात श्री गोस्वामी तुलसीदास की जयंती हर साल सावन मास की 7वीं तिथि को मनाई जाती है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने जीवन में कई दुख और तकलीफ़ों को देखा और इन्हीं संघर्षों के कारण वह प्रभु राम की कृपा से तुलसीदास जी जनमानस के मार्गदर्शक संत तुलसी बने और राम बोला से श्री गोस्वामी तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कमरा है जहाँ माता हुलसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म दिया है, प्रसव कक्ष है। ये तुलसीदास जी की मूर्त, इधर शिव जी की मूर्त। जी प्रभु जी। ये दोनों मूर्तियां इस मंदिर में कृत्रिम नहीं है, मतलब किसी कलाकार द्वारा बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ऐसा नहीं है। इन दोनों मूर्तियों का इतिहास ऐसा है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का देहावसान हुआ बनारस अस्सी घाट पे संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी महाराज जी के प्रथम शिष्य थे गणपत दास राम उपाध्याय, राजापुर के निवासी थे, जी प्रभु जी। गृहस्थ थे, जी 24 घंटे स्वामी जी की सेवा में रहते थे, जी प्रभु जी। कहीं भी रहे। तो स्वामी जी का शरीर शांत हुआ, इनके पास जो भी सामग्री थी, जैसे रामचरितमानस, लोटा, कमंडल, उनके पहने हुए चरण पादुका। इस चित्रकूट में आज 7वें दिन का पड़ाव है प्रवेश। एक समय की बात है, तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गईं। तुलसीदास से रहा नहीं गया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी और ना ही कोई साधन था जिससे नदी को पार किया जा सके। तब उनको वहाँ किनारे पर एक बहती हुई लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी दूसरे मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुँचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास ने बोला,
रस्सी पकड़कर पत्नी ने देखा रस्सी नहीं सांप था। पति की इस अथाह आसक्ति को देखकर पत्नी बोली, हे नाथ, मेरी देह जितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपको जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की ये बात तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास घर से निकल गए और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात हुआ और भक्ति भाव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि ग्रंथों की रचना की। और इन्हीं वाक्यों से हमें सीख मिलती है कि जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द, एक व्यक्ति को काफ़ी होता है। अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई मौका आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। और वो भी ऐसा नाम, श्री राम का नाम, अमृत का नाम उन्हें मिला, राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और जो इस नाम को पकड़े भव सागर से तर जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।